दोस्तों मैगी खाने का मन करता है। पति पत्नी मैगी के जो ठेले लगे हुए थे वहाँ पर मैगी खाने लगता है दोस्तों। वहीं पर पुलिस की वर्दी में पहने हुए 2-3 लोग टहल रहे थे। उनके हाथों में हथियार थे दोस्तों। इसी बीच में एक पति और पत्नी ने मैगी ऑर्डर दिया और जैसे ही मैगी आती है तो पत्नी ने खाना शुरू कर दिया और पत्नी इंतज़ार कर रही थी कि उसकी मैगी आएगी तो वह खाने के लिए शुरू करेगी। जिसने वर्दी पहनी हुई थी उसके पास आता है और आकर उस पति से कहता है कि तुम मुसलमान हो। यह देखकर वह हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये कैसी बातें कर रहा है, अपना काम क्यों नहीं करता, हम लोग को रोक टोक क्यों कर रहा है। जब यह बात उस व्यक्ति ने जो मैगी खा रहे थे उस वर्दी वाले से यह बात कही, वर्दी वाले ने कहा कुछ तो सुना दो, कुछ इस्लामिक आयत, कुछ भी कलमा हो तो सुना दो। वह उसे देखने से हैरानी जैसा लग रहा था दोस्तों। आखिरकार यह किस तरह से बातें कर रहा है और उसने उसको इग्नोर किया और वह अपनी मैगी खाने में लग जाता है दोस्तों। लेकिन तीसरी बार से एक आवाज़ आती है कि नाम तो बता दो, नाम क्या है। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, मेरा नाम शुभम है, तो क्या करना चाहते हो कि उधर से तड़ातड़ गोलियां चलने लगती है दोस्तों। और जैसे ही गोलियां चलती है शुभम त्रिवेदी जो होता है ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। वहाँ उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि वो क्या करे, तुमने इनको क्यों मार दिया, वो मुझे भी मार डालो, मैं अब इस दुनिया में रह के क्या करूँगी। जैसे ही यह बात कही जाती है तो उस व्यक्ति को बिल्कुल भी जरा से भी दया नहीं आती है और वह ना ही घबराता है, ना ही डरता है और ना ही कहता है। जाकर वो बोलता है कि जाकर अपनी सरकार से बोल देना कि हमने इसको मार दिया है। जैसे ही यह बात कही जाती है उसको बाद महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है दोस्तों। इन गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं जैसे सुन रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं दोस्तों। और कोशिश क्यों ना करें कि जान बचाने की किसकी परवाह नहीं होती है। वो मर रहा था लेकिन नाम पूछ रहे थे, तब गोलियां चला देती है दोस्तों। इस तरह की कहानी में आगे क्या होता है दोस्तों, आगे सुनाने से पहले आप लोग से एक छोटा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज, और महाराजगंज के थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है हाथीपुर दोस्तों। यहाँ सीमेंट का कारोबारी एक लड़का बिजनेसमैन होता है जिनका नाम शुभम था दोस्तों, जिनकी शादी अभी हाल ही में हुआ था 12 फरवरी 2025 को। इसी साल शादी हुई थी और अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने का मन कर रहा है, मौसम गर्मी का आ चुका है, कहीं ठंडी जगह पर चलते हैं और घूमने का परिवार प्रोग्राम बनाते हैं। परिवार के बाकी सदस्यों से भी कहा जाता है चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। परिवार के सदस्यों से नाम पूछा जाता है कि किनको किनको जाना है, जिसमें से देखते ही देखते 9 संख्या में परिवार लोग चलने को तैयार हो जाते हैं घूमने के लिए। अभी परिवार के लोग जब 9 संख्या हो जाती है तो वह लोग 16 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। श्रीनगर में जाने के बाद वहां एक होटल में ठहरते हैं और यहां से अलग अलग इलाकों में घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। परिवार के 9 सदस्य होते हैं। पहले जाते हैं सोनमार्ग, इसके बाद गुलमार्ग और बाकी बात इधर उधर घूमने चले जाते हैं। अब आकर अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। अब ये 22 अप्रैल 2025 की बात है दोस्तों। पहलगाम की तरफ रुख करते हैं। दरअसल मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है उसे, जिसमें से सदस्य वहां पर पहुंचते हैं। जैसे पहुंचते हैं वहां के जाने के बाद यह शुभम अपनी पत्नी के साथ, चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी होती है, 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं और 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। दरअसल पहले गांव के जब पहुंचते हैं वहां पर एक बेसन घाटी है। बेसन घाटी में लगभग 8 से 10 किलोमीटर घोड़े सवारी करने के बाद घोड़े वाले जैसे जैसे वो दाम मांगते गए उस हिसाब से बातचीत करने के बाद जैसे भी बात सेटलमेंट होता है दोस्तों, और सेटलमेंट होने के बाद उस पे लोग बैठते हैं और लगभग 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र होता है। पहाड़ियों में इधर से उधर होते हैं, ये सब पहुंचते हैं। उसी तरह से सैलानी यहाँ पर आते हैं और घोड़ों का सवारी करते हैं दोस्तों। बहुत कम संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो पैदल सफ़र करते हैं। बाकी बात जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो ऊंचाई चढ़ाई करने के लिए घोड़े का सहारा लेते हैं।
वह आराम से चले जाते हैं। परिवार के 5 सदस्य जो होते हैं वह कहते हैं कि हम तो ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए आप जाना है तो आप चले जाओ। शुभम त्रिवेदी जो होता है अपनी पत्नी के साथ ही अपना चचेरा भाई और उसकी पत्नी ये सब चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद अब ये उस ऊपर पहुँच जाते हैं तो उनके जो घोड़े वाला होता है वह कहता है, साहब मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको एक टिकट लेना है। आगे टिकट लेने के बाद आप आराम से 1 घंटे में जितना मन करे उतना घूम आइए। इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, आप देखते ही कहोगे कि कश्मीर तो जन्नत है। जैसे वह शुभम त्रिवेदी सुनता है वह मुस्कुराने लगता है दोस्तों, और कह रहा कि पूरा कश्मीर घूम लिया, अब यह पहलगाम बचा है। यहाँ की वेस्टर्न घाटी बची हुई है, इसको घूम लेते हैं। वहाँ पहुँचते ही क्योंकि आदमी चढ़ाई करता है तो लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में प्यास और भूख भी सताने लगती है दोस्तों। तभी शुभम त्रिवेदी ने अपनी पत्नी को कहा, चलो कुछ खाते हैं। खाने के नाम पर वहाँ तो मक्का की रोटी साग मिलता है, या फिर मोस्टली वहाँ पर मैगी या कोई गुपचुप ठेले लगे हुए थे दोस्तों। वह मैगी तैयार करने के लिए बोलते हैं, जो पर्यटक होते हैं उनको देते हैं। शुभम त्रिवेदी के हाथ में ये मैगी आती है, मैगी खाने की तैयारी में लग जाते हैं। इतने में 3 वर्दी वाले वहाँ पहुँच जाते हैं दोस्तों, जिनकी शरीर नकाबपोशों से भरी हुई है और ढकी हुई थी। उनकी बात सुन रहे थे, पास में आके खड़े हो जाते हैं और शुभम के लिए तुम पूछते हैं कि क्या तुम मुसलमान हो। बाद में शुभम त्रिवेदी का बड़ा अजीब लगता है, वह हैरान हो जाता है, सोचने पर परेशान हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ती है बात, आगे बढ़ती है। इसके बाद वो पूछता है कि नाम क्या है। वो एकदम ठक्का लगा के खड़े हो जाते हैं। नाम जैसे ही बताता है कि मेरा नाम शुभम है, वो गोलियां चला देते हैं दोस्तों, और उनको मौके पर ही मौत हो जाती है दोस्तों। वहाँ पर मारे जाते हैं। उसकी पत्नी चीखती है, चिल्लाती रहती है। उनको एक संदेश मिल जाता है, जो संदेश सोशल मीडिया और अखबारों में तेज़ी से वायरल हो रहा है दोस्तों। इस तरह की घटनाओं जैसे महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले होते हैं, ये 5 ग्रुप वाले होते हैं दोस्तों। 5 लोगों का ग्रुप होता है, इसमें पति, अपनी बेटी और चाचा एक और सदस्य होते हैं। पाँचों के 5 वहाँ पर मौके पर मौजूद। जैसे ही गोलियां चल रही थी, उन्होंने भागकर पास में एक टेंट होता है, टेंट में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर छुप जाते हैं दोस्तों। आराम से सुरक्षित, कोई कुछ नहीं कहेगा। टेंट के बाहर वही पुलिस की वर्दी में पहने हुए वह आतंकवादी जाते हैं और जाकर आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि एक जो बुजुर्ग आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास होती है, उसका नाम संतोष जगदाले होता है। वह मीडिया में अपनी बेटी जो होती है आसवारी जागदले अपने मीडिया को बताती है कि अब वो लोगों में पहुंचती है। दरअसल जगह संतोष जो होता है से कहा जाता है कि चौधरी तू इधर आजा, बाहर आजा। चौधरी कहे उसे बाहर बुलाया जाता है। बुजुर्ग आदमी, 54 साल का आदमी जैसे ही बाहर आता है, कहा जाता है कि कोई कुछ आद है। वो भी कहते हैं कि क्या आद है साहब। वो बुजुर्ग आदमी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है। वो समझ नहीं पाते हैं। उसे दोबारा पूछा जाता है कि कुछ आद है, कुछ आयत वगैरह या इस्लामी कुछ भी सुना दो। वह सुना नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद गोलियां चलती है। गोलियां जाकर सर पे मारी जाती है, दूसरी गोली पीठ पर मारी जाती है, क्योंकि जैसे उनका गोली लगने के बाद वह घूमते हुए तीसरी गोली कान के ऊपर लगी जाती है दोस्तों। यह शोर, एक चीखने सुनने के बाद उनके भाई जो होते हैं उनका नाम को स्तंभ हो जाता है। को तुम गनवोट जो सुनकर वह जैसे बाहर निकलते हैं, आवाज़ लगाते भैया, तो आतंकवादी समझ जाते हैं कि इसी का तो भाई है, इसे भी मार दिया जाता है दोस्तों। इसके बारे में पूछने की क्या ज़रूरत है। 4-5 गोली तड़ातड़ मारी जाती है। गोली लगते हैं ज़मीन पर गिर जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हरियाणा करनाल के जो सेक्टर 7 के वहाँ पर एक गांव लगता है भोसली। वहाँ के रहने वाले नेवी के जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं विनय नरवाल, दरअसल 16 अप्रैल हाल ही में इसी महीने में शादी हुई थी दोस्तों। अरे इनकी शादी को लगभग हिमांशी से शादी हुई थी। बहुत ही सुंदर जोड़ी थी दोस्तों। मासूरी में इनकी बारात का प्रोग्राम था। दरअसल इनकी जो नेवी के लेफ्टिनेंट होते हैं उनकी पोस्टिंग होती है दोस्तों। केरल की कोची में शादी के लिए आए थे। अच्छी खासी लंबी छुट्टी में रखी थी और 16 अप्रैल को जैसे ये बारात
कि प्रोग्राम होता है, उसके बाद ये प्लान बनाते कि कहीं विदेश घूमने जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड घूमने जाते हैं। इसके लिए उन्होंने यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर दिया था, लेकिन वीज़ा अप्लाई के बावजूद भी उनको वीज़ा नहीं मिल पाता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो यह अपनी पत्नी से कहती कि तुम परेशान क्यों होती हो, हम अगर यूरोप नहीं गए हैं तो कुछ ऐसा देश भी मिनी स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ चल के घूम लेंगे। उन्होंने टिकट बुक कराता है, सीधा ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर के जो पहलगाम है उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद ये सबसे पहले इनका जो रुख था वह मिनी स्विट्ज़रलैंड का रुख जाता है दोस्तों। इसलिए 21 अप्रैल को ये स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाते हैं और 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। पहला ट्रिप था पहलगाम का, पहला आने की पत्नी को दिखाना चाहते थे कि यूरोप बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा ये पहलगाम का जम्मू कश्मीर का एक एरिया दिखता है दोस्तों। बेसन घाटी दिखाई देती है, वहाँ जाते हैं और जाने के बाद पति पत्नी आपस में बातचीत करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। उधर से गोलियां चल रही थी, इससे भी नाम पूछा जाता है, इनसे भी नाम पूछा जाता है, कौन हो, कोई पहचान है, तकदीद की जाती है। और जब आतंकवादी को लगा कि हम इनको मारने के लिए आए हैं, वह वहीं और उनको भी तड़ताड़ गोलियां मार देते हैं दोस्तों। इसके बाद उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया। उनकी पत्नी ने भी, उन्होंने भी यही बात कही, अपील की कि जी मैं क्या करूँगी जी के। तब भी उन्होंने संदेश दिया कि जाकर अपने सरकार को बता देना कि हमने इसे गोली मार दी है। कुछ ऐसा कह दिया जो ऑफिसर होता है, नेवी का ऑफिसर, या असल में ये कुछ कर पाते, क्योंकि सामने जो आतंकवादी होता है वह पुलिस की वर्दी में आए थे, इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था आखिरकार वजह क्या है, बात क्या है, क्योंकि गोलियां चला रहे थे। बस उनको अपना काम था, अपना काम कर रहे थे। यदि वह पुलिस या कोई और होता या उस ऑफिसर को तो हो सकता है उनसे मुलाकात करते, लेकिन उनसे पास आधुनिक हथियार थे, वे मुकाबला नहीं कर पाते। जैसे ही घर सूचना पहुंचती है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है दोस्तों। 2 मई को बताया जाता है कि इस लेफ्टिनेंट जन्मदिन मनाया जाता था, लेकिन जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, खबर सूचना आती कि उनकी हत्या कर दी गई है। उनके बाद तो फिर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ये कहानी है इस घटना में। अनंतनाग जिले में पहलगाम का रहने वाला व्यक्ति होता है दोस्तों। इस तरह से सैयद हुसैन नाम का दरअसल यह रोज़ अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद वहाँ भी सैलानी आकर रुकते हैं, उसे भी वहाँ पर मौत हो जाती है दोस्तों। ये घटना सुनाने का मकसद इस तरह से अखबारों और मीडिया के माध्यम से कहानियाँ जुटाकर मैंने आप लोग को सुनाया है दोस्तों। कहीं कुछ अगर छूट जाए या कहीं कुछ गलती हो जाए तो उसको संबोधित करते हुए कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।